डियर स्टूडेंट्स, प्रिय छात्र और छात्राओं, आज हम लोग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड सीरीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा कि लास्ट टर्न पर हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है और यह भी एग्ज़ामिनेशन पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको इसको पढ़ भी लेना चाहिए। एक बात विशेषता ध्यान रखें, ये यहाँ तो आपके लिए काम आएगी ही आएगी, साथ में आगे कंपटीशन पर्पज़ से भी आप इसको तैयार करते चले और माइंड में सेट करते चले, है ना। जो इस बात को समझ रहे होंगे, जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम यूट्यूब में तो यह मेंशन कर देते हैं इस क्लास के लिए है पर्टिकुलरली। आगे भी कोई अगर कॉन्सेप्ट आपको प्रॉब्लम में आता है तो वहाँ के लिए भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होगा। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड सीरीज़ पर बात करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से, बहुत बारीकली समझिएगा। देखिए, एनर्जी ऑफ nth लेवल, है ना। बोहर सजेस्ट, किसने सजेस्ट किया था? बोहर। क्या दिया कि एनर्जी का फॉर्मूला है -RHc अपॉन n स्क्वायर। Question 1, what is R? Where R is not a gas constant, it is a Rydberg's constant, है ना। What is H? सही कह रहे हैं आप लोग, H is Planck's constant, right? What is C? No, आप क्या बोल रहे हो? C को वेलोसिटी ऑफ लाइट कहते हैं, है ना। अब n यहाँ पे वो लेवल है। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट एनर्जी लेवल की, तो फॉर E1 -RHc अपॉन n1 स्क्वायर, फॉर E2 वॉट -RHc अपॉन n2 स्क्वायर। ओके क्लास। नाउ E2 - E1 वॉट -RHc अपॉन n2 स्क्वायर -RHc अपॉन n1 स्क्वायर। E2 - E1 इज कॉल्ड डेल्टा E, डिफरेंस एनर्जी ऑफ रेडिएशन। अब देखिए, -RHc अपॉन n2 स्क्वायर प्लस RHc अपॉन n1 स्क्वायर। आप RHc कॉमन कर लीजिए तो 1 अपॉन n1 स्क्वायर -1 अपॉन n2 स्क्वायर। क्लास परेशान नहीं होइएगा। देखिए, प्लस वाला पहले लिख दिया गया है और माइनस वाला बाद में। अब देखिए क्या होगा, आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि डेल्टा E बराबर होता है h न्यू, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। यू पुट दिस वैल्यू इन डेल्टा E, तो h न्यू इज इक्वल टू RHc 1 अपॉन n1 स्क्वायर -1 अपॉन n2 स्क्वायर। h से h कैंसिल। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, न्यू इक्वल टू c अपॉन लेमडा, दैट्स वाई c अपॉन लेमडा इज इक्वल टू c 1 अपॉन n1 RC 1 अपॉन n1 स्क्वायर -1 अपॉन n2 स्क्वायर। c टू c कैंसिल। 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर -1 अपॉन n2 स्क्वायर। ओके क्लास। लैम्डा इज द वेवलेंथ। अब देखिए यहाँ पे सीरीज क्या है, फॉर लाइमैन सीरीज n1 की वैल्यू 1 रखते हैं, n2 वेरी करता चला जाता है 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फॉर बामर सीरीज में n1 की वैल्यू 2, n2 इक्वल टू 3, 4, 5 एंड सो ऑन। फॉर पैस्चन सीरीज मेन आपको 3 ही पढ़ने हैं, n1 इक्वल टू 3, n2 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसके बाद एक ब्रैकेट भी आता है, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड। इसमें n1 की वैल्यू 4 रखते हैं, n2 बराबर 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ऐसे ही एक सीरीज बनती है फुंड सीरीज, p साइलेंट होता है इसमें, p फुंड सीरीज। इसमें क्या हो जाएगा, n1 की वैल्यू 5, n2 इक्वल टू 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो ये एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ nth एनर्जी लेवल को कैलकुलेट करने का तरीका बताया गया था।
तो अब देखिए इस एनर्जी के स्पेक्ट्रम को ड्रॉ कैसे किया गया है ना, तो हम इसको यहाँ पर आपको फिर से रफ करके समझा दे रहे हैं और इसको आप बहुत बारीकली और बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। तो यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, है ना क्लास। अब देखिए जैसे क्या हुआ, ये स्पेक्ट्रा का लेवल तैयार किया गया। 3 इम्पॉर्टेंट हैं, हम उन 3 को ही डिस्कस कर रहे हैं स्पेक्ट्रा लेवल पर। लाइमन, बामर, पास्चन पर ही डिस्कस कर रहे हैं, है ना। N1 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे चलता जाता है। तो जैसे अगर लाइमन सीरीज़ है तो सारी लाइनें 1 पर आ जाएंगी, है ना। देखिए सारी लाइनें किस पर आ जाएंगी, ये 1 पर। ये स्पेक्ट्रा किसका हो जाएगा, आपका लाइमन सीरीज़ के लिए। आगे जो भी आता जाएगा सब 1 पे गिरेगा। तो ये कैसी सीरीज़ बन गई, लाइमन। बामर में क्या होगा, सारी लाइनों को आप देखिए, ये ट्रांजिशन 5 से भी 2 पर, 6 से भी 2 पर, ये ऐसे, ये कौन सी सीरीज़ बन गई, बामर सीरीज़, है ना। अब पास्चन में सारी लाइनें 3 पर आकर के गिरेंगी, लाइक दिस एंड लाइक दिस। इसे आप क्या बोलेंगे क्लास, पास्चन सीरीज़। तो इस तरीके से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया गया था। तो आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान से और बहुत बारीकली इसे आप समझ लीजिएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे कहते हैं अक्सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइंस ड्रॉ कैसे करें, इसमें क्या होता है, एनर्जी कैसे कैलकुलेट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके क्लास, थैंक यू।